डॉक्टर किम गरीबों की सेवा करता था। इसी से खुश होकर एक बूढ़े आदमी ने उसे कुछ गोलियों से भरी एक शीशी दी। बूढ़े आदमी ने उसे कहा कि इन गोलियों से उसे अच्छी नींद आएगी। इसके बाद डॉक्टर किम के जवानी के समय यानी 1985 का समय दिखाया जाता है, जहां पर वह अपनी गर्लफ्रेंड एना का शो देख रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड डॉल्फिन को ट्रेंड कर रही होती है। किम और एना दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक बार किम को फोन बूथ में कोई बेहोश पड़ा मिलता है। असल में यह आदमी कोई और नहीं बल्कि इस जवान किम का भविष्य का यानी वर्तमान 2015 का रूप है। यहां पर बूढ़ा किम जवान किम को देखकर चौंक जाता है। बूढ़ा किम कंफर्म करने के लिए जवान किम से उसका नाम पूछता है, तो जवान किम उसे अपना नाम किम बताता है। तभी बूढ़े किम को खांसी आने लगती है, जिससे जवान किम बूढ़े किम को अपना रुमाल देता है। बूढ़ा किम जवान किम का रुमाल लेकर खांसते हुए बाथरूम में चला जाता है और वहीं गायब होकर अपने समय में वापस लौट जाता है। बूढ़ा किम अपने वर्तमान समय में लौट आता है, जहां पर वह अपनी खांसी का चेकअप कराता है, तो उसे पता चलता है कि बहुत ज्यादा सिगरेट पीने से उसे अब कैंसर हो गया है। यह अब 6 महीने में मरने वाला है। अपनी समय यात्रा की खबर बूढ़ा किम अपने बेस्ट फ्रेंड डोंग को देता है, पर डोंग उसके मजे लेने लगता है। डोंग पुलिस में अच्छा ऑफिसर होता है। जब बूढ़ा किम अपने घर आता है तो उसकी बेटी उसे फोन करके कहती है कि अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। बूढ़ा किम अपनी बेटी को नहीं बताता कि वह 6 महीने बाद मर जाएगा। अपनी बेटी से बात करके वह सोचता है कि वह वैसे भी मरने वाला है, इसलिए वह फिर से उस बूढ़े आदमी की दी हुई एक गोली खाकर सो जाता है और फिर से अपने जवान रूप से मिलने 1984 में चला जाता है, जहां पर जवान किम उसे देखकर चौंक जाता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि मैं पुलिस बुलाऊंगा, यहां से भाग जाऊं। बूढ़ा किम कहता है, पुलिस यानी तुम डोंग को बुलाओगे। बूढ़ा किम यहां पर जवान किम को समझाता है और एक सच बताते हुए कहता है कि बचपन में हमारे पिता हमें बहुत मारते थे। यह बात किम के अलावा किसी और को पता नहीं थी और वह जवान किम को अपना बर्थमार्क भी दिखाता है। तभी बूढ़े किम को खांसी आने लगती है और वह भागकर अपने समय में वापस आ जाता है। बूढ़ा किम अपना लाइटर यहीं पर छोड़ गया था, इसलिए जवान किम उसका लाइटर लेकर अपने दोस्त डोंग को उस लाइटर से बूढ़े किम का फिंगरप्रिंट निकालने के लिए कहता है। लाइटर पर फिंगरप्रिंट से पता चलता है कि वह फिंगरप्रिंट के निशान इसी के थे। अब जवान किम को यकीन हो जाता है कि वह बूढ़ा किम इसी का भविष्य का रूप है। कुछ दिनों बाद बूढ़े किम की बेटी उससे मिलने के लिए आती है, तो उसे पता चल जाता है कि उसका पिता किम बहुत जल्दी कैंसर से मरने वाला है, इसलिए वह दुखी हो जाती है। अगली बार जब बूढ़ा किम वापस समय यात्रा करके अपने जवान रूप से मिलता है, तो वह वहां पर जवान किम की गर्लफ्रेंड एना को भी देखता है। वह एना को बहुत दिनों बाद जी भर के देख रहा होता है। इस पर जवान किम उसे पूछता है कि तुम एना को इस तरह से क्यों देख रहे थे? क्या भविष्य में तुम उसके साथ नहीं हो? अगली बार जब बूढ़ा किम वापस अपने जवान रूप से मिलने के लिए 1985 में जाता है, तो जवान किम बूढ़े किम से पूछता है कि मुझे बताओ कि एना कैसे मरने वाली है। बूढ़ा किम उसे बताता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुमने एना को बचा लिया तो मेरी बेटी भी नहीं रहेगी, इसलिए तुम एना को नहीं बचा सकते। अब जवान किम के सामने यह बहुत बड़ी विपदा आ गई थी। इस पर बूढ़ा किम उसे कहता है कि अगर तुम एना को बचाना चाहते हो तो तुम्हें एना से ब्रेकअप करना होगा, जिससे मेरी बेटी भी जिंदा रहेगी और एना भी नहीं मरेगी। बूढ़े किम की बात मानकर जवान किम एना से ब्रेकअप कर लेता है, जिससे वह बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है और अपने दोस्त डोंग को भी भला बुरा कहने लगता है, जिससे दोनों की दोस्ती टूट जाती है। अब वर्तमान में बूढ़ा किम अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके पास जाता है। तब उसका दोस्त डोंग उसे कहता है कि तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? तुम आज 30 साल बाद पहली बार मुझसे मिलने के लिए आए हो। यहां पर बूढ़े किम को समझ में आता है कि जवान किम ने 1985 में जरूर कुछ ऐसा कर दिया है, जिससे डोंग और उसकी दोस्ती उसी समय टूट गई थी। उधर 1985 में जवान किम को एना एक डायरी भेजती है, जिसमें उसने उन पलों को संजो कर रखा था जो उसने और किम ने एक साथ बिताए थे।
एना किम को हमेशा के लिए छोड़कर जाने से पहले उसे एक और चांस देना चाहती थी। इसलिए जवान किम बूढ़े किम की बातों को भूलकर एना के पास जाने लगता है, जिससे उधर वर्तमान में बूढ़े किम की बेटी की तस्वीर गायब होने लगती है और उसका अस्तित्व मिटने लगता है। लेकिन 1985 में एना को एक गाड़ी टक्कर मार के चली जाती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है और वर्तमान समय में बूढ़े किम की बेटी का अस्तित्व फिर से आने लगता है और वह बच जाती है। इस पर बूढ़ा किम क्रोध में आकर फिर से एक गोली खाकर 1985 में आ जाता है और जवान किम को खूब डांटने लगता है। वह बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर था, इसलिए वह एना का ऑपरेशन करके उसे बचा लेता है। वर्तमान समय में बूढ़े किम की हालत कैंसर से दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन वह बूढ़ा किम एना को देखता है। वह आज भी जिंदा थी, लेकिन 1985 में हुए एक्सीडेंट से वह आज भी लंगड़ा कर चलती है। इसके बाद बूढ़ा किम फिर से 1985 में जाकर जवान किम से मिलता है और उसे बताता है कि तुम्हें एक मारिया नाम की लड़की मिलेगी, उससे तुम्हें एक बेटी का जन्म होगा। इतना कहकर बूढ़ा किम उसे कहता है कि अब यह यहां भविष्य से वापस कभी नहीं आएगा। जवान किम बूढ़े किम से पूछता है कि क्या भविष्य में एना ठीक है। बूढ़ा किम उसे कहता है कि वह जिंदा है और हमारे लिए इतना ही काफी है। जवान किम के साथ ऐसा ही होता है। उसे एक मारिया नाम की लड़की मिलती है, जिससे उसे एक बेटी का जन्म होता है। मारिया बेटी के जन्म के बाद अमेरिका सेटल हो जाती है और किम यहां पर अकेला ही अपनी बेटी का पालन पोषण करता है। कुछ दिनों बाद वर्तमान में बूढ़ा किम कैंसर से मर जाता है। डोंग किम की कब्र पर आया था। भले ही उन दोनों में 30 सालों से दोस्ती नहीं थी, लेकिन डोंग आज भी उसे अपना दोस्त मानता था। तभी किम की बेटी यहां पर आती है और डोंग से पूछती है कि क्या आप ही डोंग हो। डोंग कहता है कि हाँ, मैं ही डोंग हूं। डोंग उससे पूछता है कि तुम मुझे कैसे जानती हो। किम की बेटी कहती है, मेरे पिता ने मुझे कहा था कि जो सबसे आखिर में मेरी कब्र पर आएगा वही डोंग होगा। उन्होंने आपको देने के लिए मुझे एक डायरी दी थी। उस डायरी में किम ने अपनी समय यात्रा के बारे में सब कुछ लिख रखा था, जिससे डोंग को सब कुछ पता चल जाता है कि क्यों किम उससे 30 सालों से नाराज था। पर उसे यह भी पता चलता है कि किम ने सभी गोलियों का इस्तेमाल नहीं किया था। एक गोली अब भी बची हुई है। किम के घर पर थोड़ी खोजबीन करने पर उसे एक गोली म्यूजिक सीडी पर पड़ी मिलती है, जिसे खाते ही डोंग फिर से जवान किम के पास 1985 में पहुंचकर उसे सब कुछ बता देता है कि तुम सिगरेट पीना बंद करो, वरना तुम फ्यूचर में कैंसर से मर जाओगे। समय खत्म होता है। डोंग वापस अपने वर्तमान समय में आ जाता है। वर्तमान में किम और एना 30 साल बाद मिल रहे थे। किम ने उसके लिए उसके फेवरेट गुब्बारे लाए थे। दोनों फिर से एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध में जुड़ जाते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। इस तरह किम को एना भी मिल जाती है और उसे अपनी बेटी को भी नहीं खोना पड़ता, और साथ ही उसे उसका भाई से भी बढ़कर प्रिय मित्र डोंग भी वापस मिल जाता है।